आप समझ रहे होंगे कि मैं किसी स्नोकर क्लब में आ गया हूँ। तो ये वही सेंटर है जिसके अंदर हम ये तमाम की तमाम गेम्स खेल रहे हैं और जितने भी यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं उनके साथ ये सारा का सारा मामला जो है वो किया जाता है। गालियाँ देती हैं आप? नहीं। एक दो दे दें। गंदी गाली आती है? नहीं। आप क्या करते थे भाईजान? मैं चिप्स पीता था। वेरी गुड वेरी गुड। दिन में कितनी पी लेते थे? 10-15 सिगरेट पी लेता था। ये देखिए कितना जबरदस्त इन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे जिम भी बनाया हुआ है और वो शख्स ट्रेडमिल कर रहा है। मैं जिम नहीं गया था, मैंने कहा मैं भी थोड़ी सी साइकिल कर लूँ। ये चेस की गेम कर रहे हैं, आ जाऊँ मैं भी यहाँ पर। आप भी आ जाए। क्या क्राइटेरिया यहाँ पे आने का? यहाँ पे आने के लिए आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके लिए पहले मुझे कुछ नशे करने भी पड़ेंगे? जी, नशा करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये जो दो हमारे भाई लूडो खेल रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि कोई टूर्नामेंट हो रहा है और ये दो अंपायर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने व्हाइट कोट पहने हुए हैं। तो जनाब ऐसा नहीं है। स्टेट ऑफ द आर्ट एक ऐसा इदारा बनाया गया है जिसमें पाकिस्तान के सरकारी डीम सरकारी वो हॉस्पिटल जिसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स या वो सीजन डॉक्टर जो 15-15 20-20 साल से अपनी अपनी फील्ड में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, वो इन लोगों का इलाज करते हैं। ये जो शख्स था ये आइस का एडिक्टेड था और ये जो भाई है ये अल्कोहल कोकेन और दूसरे नशे बहुत ज्यादा किया करते थे। मैम ये क्यों खिला रहे हैं आप इन्हें? ये बेसिकली इनके माइंड को एंगेज करने के लिए ना कि यहाँ पे ये जब एक दिमाग खाली होता है या ज्यादातर खाली रहते हैं तो नेगेटिव थॉट्स बहुत आती हैं। कितना अर्सा हो गया इन्हें यहाँ पे? इनको 3 महीने हो गए और वो 4 महीने से हमारे। वो लोग तो बिल्कुल भी अपने सेंसेस में नहीं होते, लेकिन ये तो प्ले कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। इनको हमने मैनेज किया है। जब हमारे पास इस कंडीशन में ये आते हैं उसके बाद इनको हम ट्रीटमेंट देते हैं फौरी तौर पे। उसके बाद इनकी थेरेपीज होती हैं, मेडिकेशंस होती हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटीज करवाई हैं आपने? इसके अलावा इनको हम आउटडोर एक्टिविटीज करवाते हैं जिसमें बैडमिंटन है, क्रिकेट है, फुटबॉल वगैरह है और जिम एरिया है उसमें भी करते हैं। बाकी जो PMR होती है, रिलैक्सेशन थेरेपीज होती हैं, वो भी इन पे अप्लाई करते हैं। जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं आप? बहुत ज्यादा, पहले से बहुत ज्यादा। कितना अर्सा पहले यहाँ पर आए थे आप? मैं 3 महीने पहले। तो कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है? बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो, प्यार से और शफकत के साथ रखते हैं। इससे पहले किसी इदारे में गए थे, ठीक नहीं हुए? नहीं, मेरा इलाज से इससे लगाया किसने आपको इन ड्रग्स पर? मेरी कुछ मेंटल कंडीशन इस तरह की थी और कुछ दोस्तों की मेरी कंपनी इस तरह की आप तो बिल्कुल माशाल्लाह ठीक लग रहे हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से जाने के बाद फिर कर रही है आइस? नहीं, दोबारा नहीं करता। कसम खाओ। कसम खाता हूँ। अल्लाह की कसम खाओ। अल्लाह की कसम नहीं। भाईजान आप क्या करते थे? मैं कौन? आप कैसा है? अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अर्सा हो गया? 4 महीने। और कौन कौन सी एक्टिविटीज हुई हैं यहाँ पे? यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं। बैडमिंटन होता है, वॉक के लिए बुलाते हैं बाहर, और लूडो है, कैरम बोर्ड है। वो लोग जो ड्रग्स लेते हैं उनको कोई पैगाम दोगे? जिंदगी को पहचाने और अपनी असल जिंदगी में वापस आ जाए नशे से निकल के। मैम ये तो लग ही नहीं रहे कि ये ड्रग्स एडिक्टेड थे। क्या कहेंगे आप इनके बारे में? डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस गुजर चुका है और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इनका हो रहा है और मैं मेंटली तौर पे ये बेहतर हो रहे हैं, इसीलिए कि अब आपको परफेक्ट नजर आ रहे हैं। आपको ये जो द फोकस लाइफ रिहैब सेंटर है ये पूरा का पूरा हम विजिट करवाएंगे और कौन कौन सी अंदर एक्टिविटीज होती हैं वो भी आपको दिखाएंगे। इनका ये दावा है कि जो हमारे सेंटर से एक दफा निकल जाता है उसके बाद वो एडिक्ट नहीं होता, वो नशे की तरफ जाता नहीं है। We at Focus Life Rehab take our great pride to be a very multidisciplinary team of psychiatrists, psychologists, addiction medicine specialists and paramedical staff along with all the medical professionals who take care of the patients. ये डॉक्टर्स की एक बड़ी माहिर और सीजन टीम है जो अपनी निगरानी में यहाँ पर मेडिकेशन और जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनका ख्याल भी रखते हैं। अंदर इनसे डिटेल्ड और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपका करवाते हैं ये हमारे साथ। मैम लोग नशे की तरफ आते क्यों हैं? सबसे पहले जो एक बहुत आम चीज़ है वो पीयर प्रेशर है। लोग एक दूसरे को देखा देखी नशे की तरफ आते हैं। जब आपके ग्रुप्स में कोई लोग नशा करते हैं और फिर उसको एंजॉय करते हैं तो उसको देख के फिर लोग समझते हैं कि दिस इज़ अ वेरी एंजॉयबल एक्सपीरियंस। इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें लोग कुदरती तौर पे नशा करने की तरफ ज़्यादा माइल होते हैं। वो एडिक्ट क्यों होते हैं फिर? जब हम नशा करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे हमें प्लेजर मिलता है और फिर इसकी वजह से जो पेशेंट्स हैं वो मतलब एक लंबे अरसे तक वो नशा बार बार इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको वो प्लेजर की फीलिंग आती रहे।
ये जो अपनी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, ये डॉक्टर्स का एक बोर्ड बैठा है और साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि पेशेंट्स पर गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी ट्रीटमेंट मजीद किस तरीके से करनी है, ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा, मेडिकेशंस क्या होंगी, थेरेपीज कब दी जाएंगी। आप समझ रहे होंगे कि मैं किसी स्नोकर क्लब में आ गया हूँ, तो ये वही सेंटर है जिसके अंदर हम ये तमाम की तमाम गेम्स खेल रहे हैं और जितने भी यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं उनके साथ ये सारा का सारा मामला जो है वो किया जाता है। ये जो हमारी बहन है ये पेशेंट थी और इनके 2 बच्चे हैं, लेकिन जिंदगी से बहुत दूर चली गई थी। क्या करती थी आप? मैं इंजेक्शन लगाती थी। ये गंगाराम हॉस्पिटल में लगाती थी? नहीं, घर लगाती थी। अपने आप को? जी। इतना अरसा करती रही हैं आप ये नशा? 3 सालों में क्या क्या खोया? बहुत कुछ खोया, घर वाले, करीबी रिश्ते, अच्छा टाइम। बच्चे हैं आपके? जी 2। कितने बच्चे हैं? 2 बेटे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप वो तो आपको जब सेहतमंद देखते होंगे बड़े खुश होते होंगे? जी बिल्कुल। आप तो बिल्कुल भी नहीं। मदर के पास है। आपकी मदर के पास? तो अब तो आप बिल्कुल भी नहीं लग रही वैसी। जी, इलाज हुआ है मेरे यहाँ पे। आज आप इसको जिस फेज में देख रहे हैं, जब ये इनिशियली हमें रिसीव हुई थी तो ये इस ट्रीटमेंट फेज में नहीं थी। इनको इस स्टेज तक लाने के लिए हमारा बाकायदा एक ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिससे मरीज गुजरता है, जिसमें शुरू में ये कुछ अरसा डिटॉक्स ट्रीटमेंट से गुजरते हैं जिसमें इनके विड्रॉल सिम्टम्स को हम मैनेज करते हैं। ये तो इंजेक्शंस यूज करती थी, तो फिर जब यहाँ पर कोई मरीज आता है और उसको दोबारा तलब होती है उस चीज की, तो फिर आप इंजेक्शन ही लगाते हैं? विड्रॉल सिम्टम्स मैनेज करना बेसिकली उस तलब को मैनेज करना होता है। उसमें हम इसको पहले मेडिकल डिटॉक्स ट्रीटमेंट से गुजारते हैं जिसमें इनको मेडिसिन दी जाती हैं जो इनको इमोशनली, साइकोलॉजिकली और फिजिकली यानी कि जिस्मानी तौर पे भी इतना स्टेबल करती हैं। बेसिकली ये सारी स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट है एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की, जो 1 महीने के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा मैम, हमने देखा कि पोस्ट सोसाइटीज में हर दूसरे घर में फीमेल्स मौजूद हैं, लेकिन लोग सिर्फ अपनी प्राइवेसी और सीक्रेसी खराब नहीं करना चाहते, या उनको लगता है कि अगर हम अपनी बच्ची को कहीं भेजेंगे तो शायद उसका ट्रीटमेंट उस तरीके से ना हो सके पाकिस्तान जैसे कंट्री में। देखिए, ये एक मिथ भी है कि फीमेल्स को अगर इस किस्म की कोई बीमारी लग गई, जिसको लोग लत कहते हैं, लेकिन बेसिकली एक बीमारी है। फोकस लाइफ रिहैब में इस चीज का पूरा बंदोबस्त होता है कि फीमेल, ना सिर्फ मेल बल्कि फीमेल की भी कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाए। पूरा एक प्रोग्राम के जरिए बड़े सिस्टमेटिकली हम उसको लाइफ में वापस लेके आते हैं। सिर्फ नशा ही नहीं छुड़ाना होता, उसको लाइफ में वापस गो थ्रू करवाना होता है। जब ये यहाँ पर आई थी इस तरीके से बात कर सकती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मेरे पास होता सेव्ड कोई वीडियो तो मैं आपको जरूर शो करती कि इनिशियली किस फेज में हमें रिसीव हुई थी। यहाँ पर आकर तो फिर आपको भी ये गालम ग्लोज भी करती होंगी, तंग भी करती होंगी, शाउट भी करती होंगी, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? ये हमारे लिए एक एक्सपेक्टेड चीज होती है, क्योंकि जब ये मरीज आते हैं इनका शाउट करना, इनका गालम गलोच करना वो इनके विड्रॉल्स का हिस्सा होता है, वो बीमारी का हिस्सा होता है। जब तक हम उसको बीमार नहीं समझेंगे हम इस चीज को मैनेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप गालियाँ देती हैं? आप नहीं। 1-2 दे दें। गंदी गाली आती है? नहीं। अपनी स्क्रीन पर ये जो आप क्लास देख रहे हैं ये ग्रुप थेरेपी है, जिसमें जो ये साइकोलॉजिस्ट हैं ये इनको बता रही हैं कि आपने क्या करना है। ये नहीं से पूछते हैं, ये इनको बता क्या रही हैं। मैम ये कर क्या रही हैं आप? ये बेसिकली हमारे यहाँ पे लेक्चर्स लिए जाते हैं, 5 to 6 क्लासेस रोज ली जाती हैं जिसमें इनको मोटिवेशन और अवेयरनेस दी जाती है। अक्सर ये होता है कि स्टार्टिंग वाले डेज में पेशेंट का क्लास में आना मुश्किल होता है, तो उनको हम जिम वगैरह की एक्टिविटीज और ये क्लास में इन्वॉल्व करते ही नहीं है। उनको बेड रेस्ट पे रखा जाता है। जब वो थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं, उनका डिटॉक्स पीरियड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो क्लास में आना स्टार्ट होते हैं। जनाब ये यहीं पर रहते हैं तकरीबन 3 माह से 4 माह तक। अगर मैं दिनों में बताऊं तो ये 90 से 120 दिन बनते हैं। ये एक स्टूडेंट बैठा है। आप क्या करते थे भाईजान? मैं चर्स पीता था। वेरी गुड वेरी गुड। दिन में कितनी पी लेते थे? 10-15 सिगरेट पी लेता था। किसने लगाया था आपको? दोस्तों ने लगाया था। सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह 8 बजे उठता क्या हूँ। करते हो? सबसे पहले उठ के नहाता हूँ, फिर नाश्ते की तैयारी करता हूँ, फिर लेक्चर कारी साहब का टाइम हो जाता है, फिर उसके बाद कारी साहब के बाद फिर खाना होता है। खाने के बाद फिर खाने में क्या मिलता है रोजाना? खाने में डिफरेंट डिशेज वगैरह होती हैं। रात को जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें क्या करते हो? गेम खेलता हूँ, लूडो खेलता हूँ, बैडमिंटन खेलते हूँ। तो अब अगर तलब होती है तो फिर क्या करते हो? मैनेज करता हूँ उसको। कैसे? डीप ब्रीथ करके, हाल का फार्मूला 8 Ds। और गाना आता है? कोई गाना ही सुना दो। लगाया था दिल पर दिल लगा नहीं, मोहब्बत हो गई थी क्या पता नहीं। तो ये किसी महबूबा के इश्क में हुए हो? नहीं, ये वैसे ही शौक आदत बन गई थी। तो बड़े होके क्या बनना है? साइकोलॉजिस्ट बनना है। मैम ये तो फिर आपका स्टूडेंट आप पे जा रहा है।
जी माशाल्लाह, इनको इस तरह की मोटिवेशन दी जाती है और मोटिवेशन इनका इतना अच्छा हो जाता है कि एक स्टेज ऐसी आती है इन पे, मेंटेनेंस स्टेज, कि अपने आप को टर्मिनेट करके विद साइकोलॉजिस्ट के साथ और डॉक्टर्स के साथ खुद इस काबिल बन जाते हैं कि लोग इनसे पूछते हैं कि आपकी रिकवरी किस तरह थी और आपने अपने आप को किस तरह स्टेबल किया। तो अगर आप में से या आपके दोस्तों में से, आपके रिश्तेदारों में से कोई ऐसे लोग हैं जो जिंदगी की तरफ लौटना चाहते हैं लेकिन उम्मीद की किरण खत्म हो चुकी है, तो आप फोकस लाइफ रिहैब के नंबर्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप फिजिकली इनका एड्रेस भी विजिट कर सकते हैं। ये एक बड़ा जबरदस्त और हाईली रिकमेंडेड इंस्टीट्यूट है जहां पर आकर ना सिर्फ आपका बच्चा जिंदगी में वापस आएगा बल्कि वो एक मुआशरे का जिम्मेदार शहरी भी बन सकेगा। क्लासरूम से अब हम आ गए हैं इस रूम में और ये देखिए कितना जबरदस्त इनके लिए बेडरूम बनाया गया है। एसी लगा हुआ है और सर्दियों में हीटर चलता है। एलसीडी एक बड़ी लगी हुई है, फ्रिज है और सफाई सुथराई का खास तौर पर जो है वो यहाँ पर ख्याल रखा जाता है। तो यहीं पर सोते जागते हो, ये तो बड़ा एक घर वाला एनवायरनमेंट है। बिल्कुल घर वाला एनवायरनमेंट है। मूवीज वगैरह देखी जाती है वीकेंड पे। कौन सी मूवीज देखते हो? जो सी मर्जी देख सकते हैं। आपके पास नेटफ्लिक्स होता है। मुझे तो लगता है तुम्हारा घर जाने को दिल ही नहीं करता होगा। बिल्कुल ही नहीं करता। तो इधर ही रहना है, इधर ही रहना है, नशे नहीं करने। नशे नहीं करने। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आई लव यू। थैंक यू। मोहब्बत हो गई थी क्या पता। जनाब ये देखिए कितना जबरदस्त इन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे जिम भी बनाया हुआ है और वो शख्स ट्रेडमिल कर रहा है। मैं जिम नहीं गया था, मैंने कहा मैं भी थोड़ी सी साइकिल कर लूँ। ये चेस्ट की गेम कर रहे हैं। आ जाऊँ मैं भी यहाँ पर। आप भी आ जाइए। क्या क्राइटेरिया यहाँ पे आने का? यहाँ पे आने के लिए आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके लिए पहले मुझे कुछ नशे करने भी पड़ेंगे? जी नशा करना पड़ेगा। ये जो रूम है आप इसमें देख रहे होंगे कि ये एक मैम बैठी हैं। ये जो यहाँ पर पेशेंट है ये इसके साथ क्या कर रही है, मैम बताइएगा। जब मरीज हमारे पास आते हैं तो इलाज से पहले भी उनमें कुछ नफ्सियाती मसाइल होते हैं जिनकी वजह से वो नशे की तरफ जाते हैं। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। 1-on-1 सेशन होता है आपका? जी ये इंडिविजुअल सेशन है, 1-to-1 सेशन है। इसमें हम इनसे पर्सनल बातें पूछते हैं, इनसे हम प्रोब करते हैं कि बचपन में क्या ट्रॉमा हुआ था, क्या मसाइल हुए थे। कार साहब आप क्या करते हैं यहाँ पे? जो बुनियादी मसाइल हैं, वुजू गुस्ल, जैसे कि हमारी नौजवान नस्ल को वुजू गुस्ल का तरीका ही नहीं पता, तो ये बच्चे सीख जाते हैं। इन कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? क्योंकि आमतौर पर तो बच्चे शार्प होते हैं लेकिन इनको जरा पढ़ाना मुश्किल होता है। उस्ताद के एक्सपीरियंस पे होता है कि उसने कैसे बच्चे को हैंडल करना है। जनाब इस वक्त इनकी ये ग्रुप डिस्कशन हो रही है और ये जो साइकोलॉजिस्ट बैठी हैं ये इनसे क्या बातें करती हैं और ग्रुप डिस्कशंस में होता क्या है ये हम इन्हीं से जानते हैं। इसमें हमारा एक प्रोग्राम है जिसको हम NA 12 स्टेप्स के नाम से जानते हैं। तो वो बेसिकली स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर बना है सारा। वो 12 कदम इनको हम बताते हैं कि किस तरह से आपको नशे की बीमारी से निकालेंगे। तो आपने लिखे भी हुए हैं ग्रुप के असूल, सुकून की दुआ। तो जनाब आपने ये देखा है कि ये कोई एक सेशन नहीं है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं और मुख्तलिफ लोग उनको डील करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई हॉस्पिटल भी है इसी इदारे में, तो ये क्या कर रहे हैं? ये सबसे पहले हम डॉक्टर साहब के जुबानी ही सुनते हैं। ये हमारे पास एक पेशेंट था, उसने एडमिट था और ही वाज एडिक्ट फ्रॉम पास्ट 2 to 3 years। क्या कर रहे थे? ये चरस कर रहे थे और इसके साथ साथ अफीम भी करते थे और इसके अलावा इनकी बहुत ज्यादा हालत जो थी वो खराब थी जब हमारे पास लाए गए थे। ब्रदर क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे थे? सर ड्रग। मजे आ रहे सर? आप कैसा फील कर रहे हो? अच्छा फील कर रहा हूँ। कितने माह हो गए यहाँ पे? यहाँ पे 2.5 माह हो गए। इससे पहले जब एडिक्शन की पीक पर थे तो तब बॉडी में कैसी चेंजेस थी और अब कैसी हैं इनको ज्वाइन करने के बाद? पहले कमजोरी थी, अब वापस आ रहा हूँ रिकवरी की तरफ। अब अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो चुका हूँ मैं काफी हद तक। डॉक्टर साहब कोई इमरजेंसी हो जाए या कोई मरीज गिर जाए या किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर उसको किस तरीके से आप हैंडल करते हैं? मेडिकल डॉक्टर्स जो होते हैं यहाँ पे 24 आवर्स होते हैं, तो कोई भी इमरजेंसी हो तो हम डील कर सकते हैं। अल्लाह ना करे इस लानत में अगर कोई भी आपका प्यारा, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, आपका मोहल्लेदार, आपका जानने वाला जो चाहता है कि उसको जिंदगी में वापस लेकर आया जाए और मुआशरे का वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, तो आप फोकस लाइफ रिहैब को विजिट कर सकते हैं। इनके नंबर्स अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए। इनकी मजीद डिटेल्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।